बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल अब्दुल हमीद ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ हमने जो व्लॉग किया था, जो वीडियो की थी, तो वो कादियानियों की मसनूआत के हवाले से की थी, एक मशहूर ब्रांड के हवाले से। तो आज फिर जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है वो भी इसी सिलसिला के साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक प्रोग्राम वीडियो देख रहा था, ये हम न्यूज़ चैनल का एक सुबह के प्रोग्राम का एक वीडियो क्लिप है, और उसके अंदर जो मेहमान हैं वो माहिर कानून राव अब्दुल रहीम साहब हैं। वो एक बड़े अहम और संजीदा मसले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। तो जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मतलब वीडियो बनाते हैं। वो था कुरान मजीद के गलत तर्जुमे के नुस्खे और उनका ताल्लुक़ रबवा से है, चिन्योट से है, और वो किस तरह पूरी दुनिया के अंदर ख़ुसूसन अफ्रीका के ममालिक में, पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िकली मतलब वो जो प्रिंटेड शुदा तर्जुमा कुरान है वो पेश करना, और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के ऊपर और वेबसाइट्स के ऊपर उसका कुरान मजीद का जो तर्जुमे वाला है, गलत तर्जुमे वाला, उसको पब्लिश किया जाता है। और उस प्रोग्राम के अंदर मतलब राव अब्दुल रहीम साहब ये जिक्र कर रहे हैं कि ये 2013-14 से हमारे भी नोटिस में आई ये बात कि मुसलसल जो है हमें ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर से और ख़ुसूसन चिन्योट से गलत तर्जमे के साथ कुरान मजीद के नुस्खों की इत्तबात हो रही है, और वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर और यहाँ पर मतलब चिन्योट में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में उसको तकसीम किया जा रहा है। तो कहते हैं कि ये बड़ी काबिल तशवीश बात थी। ज़हरी बात है कि काबिल तशवीश बात तो थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये घनौना काम हो रहा था। कहते हैं कि इसके पीछे जब हमने जांच पड़ताल की और सारा कुछ, तो वो हमें लिंक मिला कि ये तो कादियानियों अहमदियों के मरकज़ रबवा से ये चीज़ हो रही है। तो इस कंसर्न से फिर वो कहते हैं कि हमने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इसका रब्ता किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दी। तो एक कमेटी बनी, और वो कमेटी मुख्तलिफ़ महकमों के लोगों से और कुरान बोर्ड के हवाले से मुश्तमिल थी, लेकिन इस कमेटी को वहाँ विज़िट नहीं करने दिया गया। जो तबात खाना था चिन्योट, वहाँ विज़िट नहीं करने दिया गया। और आप अंदाज़ा लगाएं, ये चिन्योट के अंदर सरकारी मतलब कमेटी जानी थी और उसको विज़िट नहीं करने दिया गया। बहरहाल आगे वो बतला रहे हैं कि जब इस चीज़ का मतलब हमने जाकर फिर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की कि ये मामला तो इस तरह मतलब हल नहीं हो रहा, तो फिर हाई कोर्ट ने एक JIT तश्कील दी। उस JIT ने फिर जाकर जब विज़िट किया तो ये इस चीज़ के सबूत मिल गया कि वाकई कुरान मजीद का जो है वो गलत नुस्खे और गलत तर्जुमे के साथ वो कुरान मजीद के नाम पर तिबात भी हो रही है और तकसीम भी हो रहे हैं। अब वो कहते हैं कि इसी चीज़ को लेकर मतलब फिर भी कोई इस तरह का एक्शन नहीं हो सका। फिर DPO के मातात, DPO चिन्योट के मातात एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी, तो उन्होंने उल्टा मतलब मुसलमानों को ही वो करार दे दिया, झूठा करार दे दिया। लेकिन इसी दौरान अल्लाह की करनी कि FIA ने एक्शन लिया और एक शख्स को गिरफ़्तार किया रबवा से, चिन्योट से, और उस शख्स के मोबाइल फ़ोन का जब फोरेंसिक टेस्ट हुआ तो उसमें से वो सारा कच्चा चटा खुल के आ गया। उसके अंदर जिस तरह मतलब लिस्ट बनी हुई थी कि ये नुस्खे कहाँ कहाँ जाते हैं और इन नुस्खों की पब्लिसिटी कौन करता है, इसका फ़ंड कौन देता है, और पाकिस्तान के किस शहर के अंदर ये पेश किए जाते हैं, बाहर के किस किस मुल्क के अंदर ये जा रहे हैं, इसके पीछे मतलब कौन एक्टिव है, ये सारा कुछ उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उस गिरफ़्तार शख्स से इनको मौसूल हो गया। जब ये मौसूल हुआ तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसके तहत वहाँ पर मतलब दोबारा हमने पिटीशन दायर की, और इस हवाले से FIA ने एक इंक्वायरी शुरू की। जब FIA ने इंक्वायरी शुरू की तो उस वक्त के जो एक बड़े ऑफिसर थे, गालिबन उन्होंने शायद वहीद नाम लिया है, वो DIG थे, तो उन्होंने इसको पर्सनली दबवा दिया। ये वाली जो मतलब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी वो दबा दी गई और इस मामले को आगे नहीं चलने दिया गया। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म और इनके तवज्जो से अब इसके ऊपर अब भी मतलब वो काम हो रहा है। तो इस वक्त भी वो नुस्खे पाकिस्तान में
पता नहीं कितनी साइटों के ऊपर अपलोड हो चुके होंगे, कितने लोगों को उसको मिल चुके होंगे, और बाकायदा तौर पर ये फ्री ऑफ कास्ट जो है वो लोगों को दिए गए कि पुराने कुरान मजीद वो तब्दील करा लो नया से इस तरह। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने गलीज़ हैं और ये अपने मज़मूम मकासद के अंदर किस तरह एक्टिव हैं। और जब हाँ एक और बात यहाँ पर कि जब भी कोई इस तरह का फीसर लगना शुरू होता है कादियानियों को, और मुसलमान उसके ऊपर इज़्तिराब का शिकार होते हैं और उसके ऊपर एहतजाज करते हैं और नोटिस और उसकी तैनाती को रोकने की कोशिश, उसके असल वजह ये चीज़ है जिस तरह यहाँ अफीसरान ने किरदार अदा किया। जब इस नौइयत के अफीसर तैनात होते हैं तो वो आगे रुकावटें डालते हैं और मुसलमानों की जो ये मतलब जज्बात को मजरूह करते हैं। यही वजह है कि रियासत के अंदर रहते हुए एहतजाज किया जाता है। हालांकि इसको हमारे जो आम मुसलमान हैं वो इसका नाम देते हैं कि जी मौलवी तो हैं ही इस तरह मतलब शर पसंद और इनको अकलियत और फलां फलां, लेकिन बुनियादी तौर पर यह कि हमारे ये सिस्टम के अंदर बड़ी मतलब पोस्टों के ऊपर ओहदों के ऊपर बैठकर ये इस तरह के घनौने काम की पहरादारी भी खुद करते हैं, और इसके पीछे जो बंदा एक्टिव होता है उसके साथ ये मुख्तलिफ हरबों से उसको तंग और जलील भी करते हैं। बहरहाल ये आप जितना भी, मैंने एक दिन पहले कुछ अर्सा पहले पोस्ट की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो प्ले स्टोर्स के ऊपर आपको दीनी मवाद मुयसर होता है, खुदारा उसका चेक एंड बैलेंस रखा करें, उसको किसी मुस्नद इदारे से, किसी मुस्नद मुफ्ती से, आलिम से उसको ज़रूर कंसर्न किया करें, क्योंकि तहरीफ शुदा दीनी मवाद काफ़ी मिकदार में आपके इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, जो हम अपनी कम इल्मी की वजह से या ना जानने की वजह से उसको आगे वायरल करते रहते हैं, शेयरिंग करते रहते हैं, ये समझ करके कि हमें सवाब हो रहा है। बल्कि जब आप गलत तर्जुमे के साथ आयात करीमों को शेयर करते हैं, गलत तर्जुमे के साथ कोई दीनी या किसी से गलत मंसूब हो जाता है कोई दीनी बात, तो ये चीज़ फिर जुर्म हो जाती है, बजाय अजर के हमारे लिए ये अजाब की सूरत बन सकती है। तो दीन के मामले में जांच परख कर कदम बढ़ाना ये इंतहाई ज़रूरी है। और होशियार रहिए, कादियानियत से, अहमदियत से, ये मुल्क व मिल्लत के गद्दार हैं, ये ख़त्म नबूवत के गद्दार हैं, ये आपके हर उसके ऊपर हमला करते हैं जो आपके दीनी उसके मुताबिक होती है चीज़ें, ख़ुसूसन कुरान मजीद के हवाले से, कुरान मजीद की इत्तिबात के हवाले से। ये गैर कानूनी तौर पर इनको कोई इजाज़त नहीं होती, लेकिन बड़े लोगों की सरपरस्ती की वजह से इनको आसानियाँ मुयस्सर हैं। उसमें सिर्फ पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर नहीं, इनको एक आलमी पुष्ट पनाही हासिल है, आलमी इस्तेमाल की पुष्ट पनाही हासिल है। ये हम जैसे गरीब कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़ जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के कहें कि हरबे भी ढूंढ लेते हैं और काफ़ी वसाइल लगाकर ये इस तरह का मवाद, हम मुसलमान उसको इस शौक़ में, इस सवाब की वो समझ कर जो है इसका हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उल्टा वो हमारे लिए वबाल जान होता है, अजाब की शक्ल में होता है।